क्या आपने कभी गौर किया है? खुशी एक रेंत की तरह है। हम जितनी जोर से उसे मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। एक बच्चा खिलौने में भगवान ढूंढ लेता है, लेकिन वही खिलौना एक जवान आदमी के लिए मिट्टी है। अगर खुशी चीजों में होती, तो वह समय के साथ बदलती क्यों? सच तो यह है, हम एक बुलबुले का पीछा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगली कार, अगला घर या अगली सफलता हमें हमेशा के लिए खुश कर देगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। एक इच्छा पूरी होती है और हम पल भर के लिए रिलैक्स होते हैं, जिसे हम खुशी कहते हैं। लेकिन अगले ही पल एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। आनंद का एक बहुत ही सरल गणित है। आनंद बराबर पूरी हुई इच्छाएं बटा कुल इच्छाएं। अगर नीचे वाला हिस्सा यानी आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं, तो उत्तर क्या होगा? अनंत। असली जादू बाहर नहीं, आपके भीतर चल रहा है, आपकी सांसों में। जब हम प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, जब हम उस शून्य या महाशून्य की अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां कोई मांग नहीं होती, वहां आनंद किसी कारण का मोहताज नहीं रहता। वहां आप खुश इसलिए नहीं होते कि आपको कुछ मिल गया है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आप खुद आनंद बन जाते हैं। तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आप बुलबुले के पीछे भागना चाहते हैं या खुद सागर बनना चाहते हैं? प्रकरण 8। प्रश्न 2। प्रसन्नता क्या है और कोई भी अपने जीवन में अधिकतम प्रसन्नता या खुशी कैसे प्राप्त कर सकता है? उत्तर। प्रसन्नता अथवा खुशी एक सापेक्ष अनुभव है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह सदैव दूसरों के संदर्भ में होती है। यह तुलनात्मक है, परिवर्तनशील है, समय से बंधी है, आयु से बंधी है, युग या काल तथा पीढ़ी से भी बंधी है। साथ ही प्रसन्नता समय, स्थान और कारण से बंधी हुई है तथा अनेक मापदंडों द्वारा संचालित होती है। यह एक अमूर्त पहचान है। यह वासनाओं से बंधी हुई इच्छाओं का परिणाम है, अर्थात भीतर की प्रवृत्तियां, और यह कर्मों के इर्द गिर्द घूमती है। यह सब दर्शाता है कि प्रसन्नता या खुशी सदैव क्षणिक होती है। यह कभी स्थायी नहीं रहती। कोई यह नहीं कह सकता कि यदि वह इस क्षण प्रसन्न है तो वह सदा प्रसन्न रहेगा। प्रसन्नता सांसारिक जगत से जुड़ी है और इसलिए यह निरंतर गति में रहती है। समय और आयु के साथ प्रसन्नता बदलती रहती है। एक बच्चा खिलौने से खुश हो सकता है, परंतु एक युवा व्यक्ति को वही खिलौना प्रसन्नता नहीं दे सकता। जो वस्तु एक युवा को प्रसन्न करती है, वह एक वृद्ध व्यक्ति की प्रसन्नता से मीलों दूर हो सकती है। प्रसन्नता एक तारे के टिमटिमाने जैसी है। यह जल के बुलबुले के समान है, जो किसी भी क्षण फूट सकता है। फिर भी हम सभी इसकी खोज करने के लिए ही निर्मित हैं। हमारे सभी प्रयास उस एक बिंदु की ओर निर्देशित होते हैं जो हमें खुशी दे सके, परंतु वह बुलबुले की भांति विलीन हो जाती है और एक शून्य छोड़ जाती है। वह कहाँ घुल गई या कैसे गायब हो गई, मन को इसका ज्ञान नहीं होता। परंतु परिवर्तनशील मन पुनः क्षणिक खुशी की खोज में लग जाता है। यह लुकाछिपी का खेल तब तक चलता रहता है जब तक श्वास चलती है।
हम अपने सभी कार्य प्रयासों के माध्यम से करते हैं, श्वास के माध्यम से, क्योंकि कार्य श्वास पर निर्भर हैं। जब हम वांछित परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, तब हम खुशी का अनुभव करते हुए क्षण भर के लिए श्वास रहित से हो जाते हैं, ताकि उस परिणाम का सुख या आनंद ले सकें। किंतु वह श्वास रहित अवस्था क्षणिक होती है। जीवित रहने के लिए हम पुनः श्वास लेना प्रारंभ कर देते हैं, और समय के साथ वह सुख या खुशी धुंध की भांति विलीन हो जाती है। दूसरे शब्दों में, इस नश्वर संसार में कोई भी स्थायी रूप से प्रसन्न नहीं रह सकता, चाहे वह कुछ भी प्राप्त कर ले, यहाँ तक कि यदि वह समस्त संसार को जीत ले। जब तक श्वास है, उसकी खुशी क्षणिक है, और बिना श्वास के जीवित रहकर स्थायी खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः खुशी धुंध के समान है, नश्वर और अस्थायी। कोई खुशी के पीछे भाग सकता है और उसका केंद्र बदलता रहेगा। कोई खुशी के चारों ओर घूमता रह सकता है, परंतु उसे प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि वह उसमें पूर्णतः विलीन न हो जाए। और जब तक श्वास है, स्थायी रूप से विलीन होना संभव नहीं। अतः खुशी एक रहस्यमयी पहेली है, जिसे भौतिक संसार में सुलझाया नहीं जा सकता। कोई इस संसार की सभी भौतिक वस्तुओं को एकत्र कर सकता है, परंतु क्षणिक और अमूर्त खुशी को संचित नहीं कर सकता। खुशी को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। शारीरिक खुशी, मानसिक खुशी, आध्यात्मिक खुशी। दूसरे शब्दों में, यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्तर की खुशी है। एक स्थूल या शारीरिक खुशी, यह क्षैतिज तल पर प्राप्त होने वाली खुशी है। लोग विभिन्न सांसारिक वस्तुओं की खोज करते हैं, घर, सोना, हीरे, कारें आदि, और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। परंतु इन्हें प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति अपने हृदय की गहराई में एक खालीपन अनुभव करता है और अधिक संग्रह करने की इच्छा करता है। संग्रह की प्रवृत्ति उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देती। इसमें काम, शक्ति और अन्य सांसारिक सुख सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। अस्थायी रूप से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, परंतु थोड़े समय बाद इच्छाएं पुनः जागृत हो जाती हैं। वह बार बार उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करता है। भौतिक स्तर पर खुशी का यह कुआं कभी नहीं भरता, जब तक कि मन आधुनिक सुख सुविधाओं के संग्रह और परिवर्तन से तृप्त न हो जाए। यदि मन आयु के साथ ज्ञान अर्जित करता है, अथवा महान व्यक्तित्वों द्वारा छोड़ी गई विरासत से सीखता है, तो यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुष्टि में सहायक हो सकता है। मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। यदि मन को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक सुदृढ़ बनाया जाए, तभी खुशी की दिशा में आशा संभव है। जब मन महानतम मन में रूपांतरित हो जाता है, तब वह पांचों इंद्रियों, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को नियंत्रित कर सकता है। तब वे इच्छाओं की पूर्ति का साधन न बनकर आत्मविकास का साधन बनती है। संक्षेप में, महान मन ही व्यक्ति को सकारात्मक दिशा देकर उसे प्रसन्न रहने में सहायता करता है। जब बुद्धि इस ज्ञान को आत्मसात कर लेती है,
तब खुशी रहस्य नहीं रहती। व्यक्ति जो कुछ उसके पास है उसी में प्रसन्न रहता है। इसका अर्थ आलस्य नहीं है, वह अधिक दक्षता से कार्य करता है, परंतु उसके कर्म कर्मरहित एक्शनलेस हो जाते हैं, निस्वार्थ, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप। उसकी इच्छाएं नगण्य या सीमित हो जाती हैं। एक सरल गणितीय भाषा में खुशी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। खुशी बराबर पूरी हुई इच्छाओं की संख्या बटा कुल इच्छाओं की संख्या। यदि इच्छाएं कम हैं, तो व्यक्ति खुश, प्रसन्न है। यदि इच्छाएं बढ़ रही हैं और पूर्ण नहीं हो रही, तो दुख बढ़ता जाएगा। वास्तव में वह व्यक्ति प्रसन्न है जिसकी इच्छाएं शून्य हो गई हैं। जब इच्छाओं के समीकरण में अंश न्यूमरेटर शून्य हो जाता है, तब उसकी खुशी अनंत हो जाती है। वही धन्य आत्मा है। शारीरिक खुशी भौतिक संग्रह से आती है। मानसिक खुशी ज्ञान से आती है। बौद्धिक खुशी विवेक से आती है। उच्चतर खुशी निम्नतर खुशी का स्थान ले सकती है, परंतु इन सबको अधिकतम मात्रा में प्राप्त कर लेने पर भी पूर्ण संतोष नहीं मिलता। वास्तविक खुशी तब आती है जब यह सच्चित आनंद की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जब तक यह आनंद में रूपांतरित नहीं होती, व्यक्ति क्षैतिज तल पर ही भटकता रहेगा। यह धन्य अवस्था केवल प्राण शक्ति के नियंत्रण से प्राप्त होती है। श्वास नियंत्रण द्वारा प्रथम शून्य, प्राण नियंत्रण द्वारा द्वितीय शून्य, दिव्य प्रकाश पर दृष्टि एकाग्र करने या त्राटक द्वारा तृतीय शून्य। इन तीनों से महाशून्य की अवस्था आती है। तब साधक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आता है, कॉस्मिक मदर जगदम्बा की कृपा प्राप्त होती है। यह शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक खुशी से परे परम आनंद है। यही परम सुख है। इस अवस्था में होना जीवन मुक्त होना है। यदि यह सहज प्रक्रिया से प्राप्त हो जाए, तो साधक महायोगी है, एक धन्य आत्मा जिसके पास बाह्य रूप से कुछ नहीं, परंतु वास्तव में सब कुछ है। यह स्थायी आनंद की अवस्था है। अस्थायी प्रतीत होते हुए भी यह स्थायी है, क्योंकि यह सहज और एक उन्नत व्यक्तित्व के लिए आसानी से प्राप्त करने योग्य अर्थात उपलब्ध है। संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खुशी क्षणिक है, परंतु इसे दिव्य गुरुओं की कृपा से आनंद में रूपांतरित किया जा सकता है। तब यह अवस्थारहित अवस्था बन जाती है। सब कुछ पाकर भी कुछ न होने का अनुभव, केवल ईश्वर या सर्वशक्तिमान की कृपा ही शेष रहती है, जो वास्तव में सब कुछ है।